क्या है? तो कैपेसिटर वह डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं सीरीज का डेरिवेशन, देखते हैं पैरेलल का डेरिवेशन। दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग प्राप्त करेंगे, फिर आगे न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एक सीरीज में जुड़ा होता है, एक ही वायर में तीनों कैपेसिटर यहाँ जुड़ा हुआ है, C1 C2 और C3। यहाँ पे बैटरी है। यहाँ पे कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में दो प्लेट होता है। ठीक है, दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होता है, एक पे प्लस चार्ज और एक पे क्या होता है? माइनस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो है सेम साइज का होगा, और यहाँ बैटरी का है, सेल का है, तो एक बड़ा और एक छोटा, प्लस वाला माइनस वाला टर्मिनल। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटर का जो होता है ना, ये आपको सीरीज पैरेलल जो है ना, इस प्रॉपर्टी बहुत सिमिलरिटी है आपको रेजिस्टेंस के ग्रुपिंग से। रेजिस्टेंस के ग्रुपिंग से यहाँ कैपेसिटर का जो ग्रुपिंग है, कॉम्बिनेशन है, ये बहुत सिमिलरिटी है, बस फॉर्मूला अपोजिट हो जाता है, प्रॉपर्टी बहुत सारा सिमिलर है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ सीरीज कनेक्शन, यहाँ कैपेसिटर का ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ सभी का चार्ज बराबर होगा। सभी का चार्ज क्या होगा? बराबर होगा, और सभी का पोटेंशियल ड्रॉप जो है ना डिफरेंट होगा। यहाँ V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा। नहीं, तो बात करते हैं फिर से यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी बराबर होता है सबका। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी बराबर होता है सबका। सीरीज में भी, पैरेलल में कैपेसिटर के कंडीशन में भी सबका बराबर होता है, और रेजिस्टेंस के कंडीशन में भी सबका भी बराबर होता है। यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा? यहाँ पे चार्ज डिफरेंट होगा। यहाँ पे Q1 Q2 और Q3। आइए डेरिवेशन करते हैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ज सभी का सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट है। यहाँ V1 V2 और V3 होगा। तो बताइए V1 इक्वल टू क्या होगा? तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C। Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C1। वैसे ही आपका V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C2। वैसे ही V3 क्या हो जाएगा? Q बाई C3। नहीं, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी आप सेट कर दीजिए V1 का Q बाई C1, Q बाई C2 और यहाँ पे Q बाई C3। आप देख रहे हैं तीनों में Q सिमिलर है, कॉमन कर लिए। 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये इधर चला जाएगा डिवाइड में। V बाई Q इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। आप इसको मान लो इक्वेशन 1। इसको हम क्या माने? इक्वेशन 1। if C equivalent is the equivalent capacitance of the combination, कहने का मतलब है यदि संयोजन का समतुल्य धारिता C इक्विवेलेंट हो, तब Q इक्वल टू क्या होगा? CV। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट और यहाँ टोटल पोटेंशियल V। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं इधर, या ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, V इक्वल टू क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं? क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं? V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट। तो यहाँ A इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। V बाई Q इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 1 बाई C इक्विवेलेंट। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 में दोनों का लेफ्ट साइड क्या है? इक्वल है। तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी आपका हो जाएगा 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। चूँकि ये सीरीज है तो इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं। 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये डेरिवेशन करने से आपको एक फॉर्मूला मिल गया। क्या? इस CS को क्या बोलेंगे? इस CS आपका क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, समतुल्य धारिता है, या इसको बोल सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। नहीं, ये टोटल कैपेसिटेंस है। किसके लिए? सीरीज कनेक्शन के लिए। तो इस तरह से जब ऐड करते हैं ना, तो जो वैल्यू आपका मिलता है, टोटल का जो वैल्यू होता है, सबसे छोटा से भी छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, तो ये जो टोटल CS का वैल्यू आएगा 2 से भी छोटा आएगा। नहीं, तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग यहाँ डेरिवेशन किए और टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल गया। 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। फिर बात करते हैं पैरेलल का। तो आइए देखते हैं पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है? यहाँ C1 है, C2 है, C3 है। पैरेलल है तो पोटेंशियल V का वैल्यू सबका सेम होगा, बस सबका चार्ज अलग अलग होगा। इस पर Q1 Q2 और Q3। आइए देखते हैं चार्ज। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा आपका C1 V
Q2 इक्वल टू हो जाएगा आपका C2V, Q3 इक्वल टू हो जाएगा आपका CV3। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपका। C1V, यहाँ पे C1V, C2V और यहाँ पे आपका C3V, सबका भी सेम है। C1, C2, C3 डिफरेंट है। तो टोटल चार्ज आपका क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज आपका क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वैल्यू हम सेट कर देंगे सबका। यहाँ हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। कुछ तो कॉमन है सब में भी कॉमन है, भी को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बच गया आपका? C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो Q/V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप इसको मान सकते हैं इक्वेशन 1। ठीक, फिर बात करते हैं इफ़ R नहीं है, इफ़ C इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। मतलब यदि संयोजन का समतुल्य धारिता C इक्विवेलेंट हो तब आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? CV, टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल। यहाँ से Q/V इक्वल टू हो जाएगा C इक्विवेलेंट। आप इसको मान सकते हैं इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड Q/V है, यहाँ भी Q/V है, लेफ्ट दोनों का इक्वल है तो राइट इक्वल कर देना है। इस तरह से आपका मिल जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या? C1 प्लस C2 प्लस C3। या इसको और अच्छा से हम ऐसे लिख सकते हैं CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ CP क्या है? तो CP है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। CP क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, समतुल्य धारिता है पैरेलल कनेक्शन के लिए, या इसको कह सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस, कुल धारिता है पैरेलल कनेक्शन के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से जो टोटल मिलेगा ना आपका वो दिए गए कैपेसिटेंस में सबसे बड़ा से भी क्या होगा? बड़ा होगा। नहीं, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। कैपेसिटर का जो ग्रुपिंग है या कॉम्बिनेशन है दो तरह से होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज में क्या होता है? सभी पे चार्ज सेम होता है और सबका पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होता है। सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी यहाँ CS यानी कि इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है या टोटल कैपेसिटेंस है, कुल धारिता है, इसका मान दिए गए कैपेसिटर में सबसे छोटा से भी छोटा आएगा। फिर बात करते हैं पैरेलल को, रिपीट करते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है? सभी का पोटेंशियल भी का वैल्यू सेम होगा। अलग अलग कैपेसिटेंस है तो सबका चार्ज क्या होगा? डिफरेंट होगा, Q1 Q2 Q3। फिर बात करते हैं इसका फॉर्मूला का, तो आपका RP इक्वल टू क्या हो जाता है? R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? R1 नहीं आपका CP या C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से टोटल आएगा ना दिए गए कैपेसिटर में सबसे बड़ा वैल्यू से भी बड़ा आएगा। नहीं, आगे इसका न्यूमेरिकल बता देंगे आपको। फिलहाल इतना ही। आप चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फिजिक्स में कोई दिक्कत ना हो आपको। क्लास 12th और 11th से रिलेटेड या 10th से रिलेटेड जितना भी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो फ्रेंड है उसके पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।